स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज से लगभग 75 साल पहले 14 से 15 अगस्त 1946 की रात को एक समय अखंड भारत कहे जाने वाले हमारे देश को अंग्रेजों ने दो टुकड़ों में बांट दिया था। ये रात भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आई थी। एक तरफ लोग अपने देश की आजादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश को दो टुकड़ों में बांटने की तैयारी भी चल रही थी। आखिर कैसी रही होगी आजादी के बाद की वो अगली सुबह, जब लोगों ने पहली बार अपने देश का तिरंगा दिल्ली की इमारतों पर लहराता हुआ देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान की आजादी की उस रात की कहानी बताने वाले हैं, जब हमारा देश अंग्रेजों की सालों तक गुलामी करने के बाद हमेशा के लिए आजाद हो गया था। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मशहूर लेखक डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बताते हैं कि 14 अगस्त 1946 की सुबह से ही लोगों में बहुत उत्साह था। सारे सरकारी कार्यालयों, घरों और सैन्य छावनियों से अब यूनियन जैक के झंडे को हटाया जाने लगा था। भारत की आजादी की नई सुबह के लिए सभा भवन पूरी तरह तैयार था। सभा भवन में जिन कमरों में कभी हर तरफ अंग्रेजों की तस्वीरें लगी रहती थी, वहीं अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। 14 अगस्त की सुबह से देश के कोने कोने में आजादी का जश्न शुरू हो चुका था। दिल्ली के लोग अपने अपने घरों से साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, टांगों, बैलगाड़ियों, यहाँ तक हाथियों, घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली के केंद्र इंडिया गेट पर इकट्ठा होकर नाच गा रहे थे और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। देश के अलग अलग कोनों से लोग दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर कई देहात के लोग तो ऐसे थे जिन्हें भारत की आजादी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, और वो लोगों से पूछ रहे थे आखिर ये इतना जश्न किस वजह से हो रहा है। तब लोग बोल रहे थे कि सालों तक हमारे देश पर राज करने वाले आखिरकार अंग्रेज हमारे देश से जा रहे हैं, जिसका मतलब अब हम आजादी से जैसी चाहे वैसी अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकेंगे। अब सबके मन में कई बार ऐसे भी सवाल आते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे ही भारतीय आजादी का समय चुना गया था। तो इस बारे में हम आपको बता देते हैं। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, जिसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की थी और उन्होंने अपने चुनाव से पहले किए गए वादे को बखूबी निभाया था, जो कि शायद ही आज की कोई पार्टी करती होगी। लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर चुनाव में उनकी सरकार बन जाती है तो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन को खत्म कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था भारत के साथ अंग्रेजों के अंडर आने वाले सभी गुलाम देशों को आजाद कर दिया जाएगा, जिसके लिए फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की भारत में वाइसरॉय के रूप में नियुक्ति हुई और माउंटबेटन ने जून 1948 का दिन भारत की आजादी के लिए चुना था। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद माउंटबेटन को आजादी की तारीख एक साल पीछे कर 1947 में करनी पड़ी थी। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को आजादी का दिन तय किया गया था, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद इस बात को बताया था कि आखिर उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए क्यों चुना था। भारत के जश्न के लिए 15 अगस्त की तारीख तय कर दी गई थी, मगर भारतीय पंडितों को ये तारीख सही नहीं लग रही थी, क्योंकि ज्योतिष्य गणना के अनुसार ये दिन अशुभ और अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों को रखने के बारे में सोचा जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में पंडितों ने बीच का रास्ता निकाला। 14-15 तारीख की मिडनाइट को भारत की आजादी का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समय के अनुसार रात के 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय समय के अनुसार सूर्योदय होने के बाद अगले दिन की शुरुआत होती है। ऐसे में आजादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया था, जो रात के 11:51 से शुरू होकर 12:39 तक खत्म होने वाला था। और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के अपने भाषण को भी खत्म करना था। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की भारतीय इतिहास की सबसे काली रातों में से एक माना जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर इस दिन तो हमारा भारत आजाद हुआ था, तब तो वो हमारे देश की सबसे सुनहरी रात होनी चाहिए, भला काली क्यों? तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों 14 अगस्त 1947 की रात को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिससे हमारा प्यारा देश भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बंट गया था। इस बंटवारे का दर्द जिन लोगों ने सहा है वो आज तक इसे नहीं भूल पाए हैं और इसको याद करते ही उनकी अंदर से रूह कांप जाती है, क्योंकि बंटवारे के इस फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। उन्हें अपनी जमीन जायदाद छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा था। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत की ओर भाग रहे थे और भारत में रहने वाले मुस्लिम पाकिस्तान की ओर। लाखों लोग अपने मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी को आज भी बड़े दुख के साथ याद किया जाता है। इन सब के साथ इस बंटवारे के समय हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत से दंगों में लाखों लोग मारे गए थे। एक समय जिन लोगों ने एक साथ आजादी का सपना देखा था, वही अब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इन दंगों की वजह से अगर किसी ने सबसे ज्यादा दर्द झेला था तो वो दोनों देशों की महिलाएं थी। उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। आज से 75 साल पहले हम अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए थे। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिससे बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक इस विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई थी। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में हुआ लोगों का विस्थापन था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई थी। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की और पाकिस्तान की नई सरकारों पर था, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा से निपटने के कोई भी जरूरी इंतजाम नहीं थे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का इस तरह से विभाजन हो जाएगा और करोड़ों लोग एक देश से दूसरे देश जाएंगे। दोस्तों भारत माँ के सीने पर अंग्रेजों के द्वारा किए गए बंटवारे का ये घाव शायद ही कभी भर पाएंगे। आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन खुद महात्मा गांधी ने भी आजादी के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़े हैं, तो इन हालातों में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ। आपको एक चौंकाने वाली बात भी बता दें कि इस बंटवारे के होने तक भी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का कोई निर्धारण नहीं हुआ था। सीमा का निर्धारण भी बंटवारे के 2 दिन बाद 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के जरिए किया गया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आजादी के वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया जाना सही था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।